में करना था, सेबी का घेराव करना था। हाँ। फिर वो लॉकडाउन हो गया ये वायरस की वजह से, अच्छा, वो कैंसिल करना पड़ गया। तो रोहित जी किसके 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 मतलब सहयोग से घेराव करना था सेबी को? ये हम लुधियाना जा रहे थे जी, दानगढ़ के साथ में। दानगढ़ के साथ में? हाँ जी, हाँ जी। सर जी एक आप रिक्वेस्ट मेरे तरफ से करना सर, कभी हाँ भी जी। वो लोग बैठे ना हम्म। तो आप एक रिक्वेस्ट करना सर हाँ जी। कि सर जी जब कंपनी 11 अगस्त 2014 को ही सेबी को सौंप चुकी थी कि मेरे पास जितनी संपत्ति है उसका मूल्यांकन, जितनी संपत्ति मैंने दिया पीएससीएल को उसकी मूल्यांकन 11,706 करोड़ 96 लाख है। तो सर इतना जब 11 अगस्त 2014 को लिख के दिया सर, तो क्या उतना में हमारा जो पूरे भारत का लायबिलिटी है सर निपट जाएगा क्या सर? ऐसा ऐसा बोलना, आप प्रस्ताव रखना आप, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं निपटने का जैसा लगता है सर, तो आप लोग संगठन, जो हम संगठन में शामिल हैं सर, हमारा, हम एक दुखी इंसान है, हम बहुत ही परेशान हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। मतलब हम आपके साथ घेराव करेंगे कि सरकार को दबाव देंगे या सेबी को दबाव देंगे या लोढ़ा कमेटी को, वो अलग मैटर है सर। लेकिन जो वास्तविक बात है, जो पैसा हमसे लिया कंपनी ने, ठीक है, उसकी कौन सी चीज खरीदे है वो हमें नई जानकारी लेने के अधिकार है क्या सर? हाँ जी, सब है। हाँ, तो वो अधिकार से आप दानगढ़ जी के जब भी समारोह में आप शामिल हो रोहित जी, तो आप ये सवाल करना, आपका देखना, यही सब सवाल से आपका चैनल में भी डालना आप। ये मैटर बहुत ही गंभीर मैटर है, क्योंकि जितना संपत्ति कंपनी ने दी है ना, उससे बांटने में असमर्थ है लोढ़ा कमेटी, और लोढ़ा कमेटी का मुंह सिर्फ बंद किया गया है कि इस मैटर को लंबे अरसे तक खींचो, क्योंकि वो क्लियर तो बताता नहीं है, कस्टमर से बात नहीं हो पाती है उसकी, एजेंट से बात नहीं हो पाती है, तो आप कैसे करोगे सॉल्व? वो तो आपका कोई बोर्ड है नहीं। हाँ जी। लोढ़ा कमेटी फ्रीडम ट्रस्ट है, एक बनाई हुई चीज है, व्यवस्था, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कुछ प्रेशर डाल सकती है, आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा धरना तो बेकार हो जाएगा ना फिर। कहीं अगर लोढ़ा कमेटी के खिलाफ हम धरना देते हैं, सेबी के खिलाफ धरना देते हैं, तो वो तो बेकार है ना। सेबी तो एक शब्द में बोल के टालती है ना कि कमेटी करेगी जो भी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम लोग बाउंस हो जा रहे हैं ना सर। हम लोग का जो बात है वो मतलब वहां एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है सर। हाँ, समझ गया जी। आप समझें सर मैटर को। मेरा कहना यूं है कि जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को हमने पैसे दिए, उस संस्था ने खुद अपने मुंह से 2011 में 75,000 करोड़ की लैंड बैंक की बचत बताई, ठीक है। अब 2014 में वो बता रही है मूल्यांकन 11,706 करोड़ 96 लाख। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितना का अंतर है रोहित जी, एकदम आप एकदम हृदय से सोचिए। हाँ जी, हाँ जी। ये मैटर अगर आप और हम उठा लेंगे ना बढ़िया से सर, तो संगठन भी क्या कर रहे हैं उसका भी हमें अंदाजा लग जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं इसका भी अंदाजा लग जाएगा, और संगठन के वकील क्या कर रहे थे इतने दिनों से उसका भी अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि वकील जो लगता है ना, वो वकील ऑर्डर पढ़ता है रोहित जी। ऑर्डर पढ़ने के बाद ही वो उस केस को हैंडल करता है वो। तो केस में जब उन्होंने कम प्रॉपर्टी दर्शाई सर, तो उसको आवाज उठाना चाहिए ना, चाहे दानगढ़ जी हो, चाहे पृथ्वीराज यादव हो, चाहे सुनंदा मैडम हो। क्यों सर? ना, जरूर जी सर, जरूर। सर जी मेरा नंबर भी आप सेव कर लेना सर, और जब भी ऐसा कुछ समारोह हो सर, तो मुझे भी कुछ जानकारी देना, मुझसे भी कुछ लेना सर। क्योंकि मैं जो कंप्लेंट लगाया हूँ वो इसी बेस पर लगाया हूँ कि 11,706 करोड़ की लिखित रूप से कंपनी ने सेबी को सौंपा, और कंपनी की लायबिलिटी थी उस वक्त 11 अगस्त 2014 में जब कंपनी ने दिया, उस वक्त की उसकी लायबिलिटी जो बताई गई थी वो 49,100 करोड़। तो उसी बहाने सेबी ने उसको बैन कर दिया सर, कि भाई तुम्हारा इतना ही पैसा है तेरे पास और इतना बड़ा लायबिलिटी तुम नहीं चला पाओगे, इसलिए तुम व्यवसाय को बंद करो। ये बोल के बंद किया है सर। तो इस मूल बात को हम लोग को पकड़ना होगा सर।
नहीं चलो कोई नहीं, अब कोई देखते हैं, कब मौका मिले हाँ जी। जरूर बताएंगे सर। हाँ, आप सर एक बात बताइए सर, आप कौन से रैंक में थे सर? मैं सर चौथे रैंक में था। अरे रे रे। तो सर अभी आपके सीनियर लोग क्या कर रहे हैं सर, कुछ उपाय? कुछ नहीं दे रहे जी, जवाब ही नहीं दे रहे, बात ही नहीं सर करते। आपके निवेशक कितने थे रोहित जी? मेरे तो जी 10-12 थे। अरे रे रे रे, तो बहुत कम है, आपको तो उतनी लायबिलिटी नहीं है सर। पर मैं बता रहा हूँ, हम लोग बहुत फंसे हैं सर। जितना अच्छा। मतलब खून के आंसू रोज रो रहे हैं ना सर, हम्म। भगवान कसम, जीवन में किसी दुश्मन को भी ऐसी गति ना हो। कौन सी रैंक पे थे आप? मैं 7वीं रैंक में था सर, 7वीं रैंक में था। और मेरे बिजनेस सर 1.5 करोड़ से ऊपर है सर। और इतना मतलब मैं बता रहा हूँ सर, मैं दिल्ली में भी धरना बहुत गया सर, जंतर मंतर में भी गया सर, रामलीला अच्छा। मैदान में भी अनिल चौधरी के साथ किया सर। हम्म। कहीं कुछ उस मैटर को उस समय तो हम जानते ही नहीं थे सर। एक जीरो चैनल है जिन्होंने सारा पोल खोल दिया सर कि आपकी लायबिलिटी इतनी है और इतनी ही प्रॉपर्टी दी गई है, तो आपका पेमेंट कैसे होगा? इसीलिए लेट करे। आप एक बात बताओ सर, पूरा प्रॉपर्टी रहता, पूरा पैसा रहता लोडा कमेटी को, तो दे हाँ के जी, वो हाँ जी। पूरा बचा ना लेता सर? नहीं है इसलिए ना लेट कर रहा है। हाँ जी। तो ये चीज सोचिए सर। अब हम लोग को मैनेजमेंट को घेरना पड़ेगा सर, चाहे दानगढ़ सर हो चाहे कोई भी, उनसे आप रिक्वेस्ट करिएगा कि सर इस संबंध में आप बात करिए सर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सर मेरा 10 ग्राहक हो चाहे 100 ग्राहक हो, सबके तो ग्राहक ग्राहक ही हैं, चाहे कम हाँ ग्राहक जी, है, हाँ जी। पैसा तो हाँ सबको वो तो लेना है है ना सर। सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये सब बात करिए रोहित जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर सर। जी। और अभी सीएससी में जो सर डाटा कलेक्ट किया गया है सर, रसीद के 21-22 के हिसाब से, तो उसमें भी कुछ ध्यान दीजिए। जितने लोग 21-22 के रसीद होंगे उनको थोड़ा सा सूचना दीजिए कि सब लोग इकट्ठा करो भाई, उससे तुम्हारा केस खड़ा हो जाएगा और उसी हाँ जी, से हाँ जी। आप मैनेजमेंट को घेर सकते हो भाई मेरे। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 नहीं सर, कत्था करते हैं सर। जी 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 जी। और बाकी फिर बात करते रहिएगा सर। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। ओके 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 ओके। ओके। धन्यवाद सर।